अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले भी हमने ये किया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, और हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो भी कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो पहले समझते हैं। सो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के साथ आएगा अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। ये जो फार्मूला है ना, इसको हम फैक्टराइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि उसके जो कुछ क्वेश्चंस है उसके अंदर हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आती वो इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हमने निकालनी तो एक्स की वैल्यू है और एंड पे हमारे पास, जैसे कि ये प्लस माइनस है तो एंड पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, तो ये फैक्टराइजेशन में भी फार्मूला यूज़ हो सकता है। फ़िलहाल अभी हम ये वाला क्वेश्चन जो है इसके मुताबिक देखते हैं कि यहाँ पर है माइनस बी, मतलब कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई नंबर चाहिए होगा, और यहाँ पर है ए और सी, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी स्क्वायर है। जहाँ पर ए है, बी है, सी है, वहाँ पर हमें कोई ना कोई नंबर चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। इस एक्सरसाइज के अंदर इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमें यही फार्मूला यूज़ करना है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला जो ये याद कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ए और बी और सी की वैल्यू किस तरह बनेगी हमारे पास। इनमें से जो हमारे पास ए होता है ना, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और जो हमारे पास बी होता है वो एक्स कोफिशिएंट का होता है वो। और फिर उसके बाद कांस्टेंट जो होता है, जिसके साथ हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता, वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको अरेंज कर लेना है। माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला जो 7x होगा ना, इसको इस वाली साइड पे ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 7x, और ये 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गई, लेकिन हमें यहाँ से माइनस को रिमूव करना है। और माइनस को किस तरह रिमूव करते हैं ये अच्छी तरह से पता है। एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉमन ले लिया हमने उसको, तो ये अंदर वाली जो हमारे पास जो प्लस या माइनस होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। तो माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस 7x, और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। अब हम यहाँ लिख लेते हैं हेयर, कि यहाँ पर हमारे पास है ए की वैल्यू क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ए की 1 आ जाएगी वैल्यू, और एक्स की मतलब कि बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7। और फिर उसके बाद सी की वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, -2 आएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा -2। हमें ये तो पता चल गया कि ए की वैल्यू कौन सी है, बी की कौन सी है, सी की कौन सी है। अब हमने इसको फार्मूले के अंदर पुट करना है। तो पहले फार्मूला यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में आ जाएगा 2a। इस फार्मूले के अंदर हमने पुट करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c
इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको। और इन इक्वेशन 1 इसके अंदर हमने इसको पुट करना है। यहाँ हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बी की कौन सी वैल्यू है, 7 है, तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट। अब हमारे पास यहाँ पर दोबारा से बी स्क्वायर आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा -4। ए की वैल्यू क्या है 1, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1। और फिर उसके बाद सी की वैल्यू क्या है -2 आ जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा 2, फिर उसके बाद ए क्या है 1, तो 1 लिख लेंगे। -7 ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर हम लिख लेंगे 49 माइनस। अब इनको सॉल्व करते हैं। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -2 आएगा, तो जो वो -2 आएगा उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जब वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आएगा -8, माइनस के साथ आ गया। डिवाइड में क्या आएगा 2 1 ज़र 2, एक्स इज इक्वल टू -7 वैसे ही लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पर -2 हैं, इनको किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हुआ, तो 49 + 8 हो जाएगा। डिवाइड में 2, एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट। 49 में 8 प्लस किए तो 57, डिवाइड में 2। अगर हम चाहें तो इसको प्लस माइनस को ओपन करके भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, लेकिन हम इसको सॉल्यूशन सेट ऐसे ही लिख देते हैं, पता तो चल ही रहा है कि ये प्लस माइनस है। तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -7 प्लस माइनस 57/2, ये आंसर। इस तरह से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट करेंगे। 5x² + 8x + 1 = 0। ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 5x² + 8x + 1 = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है ये तो हमने इसका डायरेक्ट इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें यहाँ पर ये भी पता है कि ये a की वैल्यू है, ये b की है, ये c की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हेयर a = 5, b = 8 एंड c = 1। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² प्लस माइनस 4ac डिवाइड में 2a। अब ये जो फार्मूला है इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, a की वैल्यू, b की और c की वैल्यू इसको पुट करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b c इन, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इन इक्वेशन 1 b की वैल्यू क्या है -8 प्लस माइनस अंडर रूट b² क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 और c की 1, डिवाइड में क्या आएगा 2, a की वैल्यू क्या है 5, x = -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो क्या आएगा 64 माइनस 5 को 1 के साथ किया 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 20, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10, x = -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से 20 को निकाले तो कितने बच गए 44 डिवाइड 10।
अब यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस। अब हमें पता है कि 44 को जो देखा जाए तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर कोई बनता ही नहीं। कैलकुलेटर पे अगर हम लें तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा नहीं। तो अब परफेक्ट स्क्वायर इसका जब नहीं है तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 44 को इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं साइड पे। 44 2 के टेबल में लेके जाते हैं 22, फिर 2 11, ये हम डिजिट्स यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। टू को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है, 4 आता है। और 4 का जब हम परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं मतलब कि अंडर रूट उसका लेंगे तो 2 आता है। तो हम 2 को बाय लिख सकते हैं 11। अब यहाँ पर 8 है और ये 2 है, एक टेबल में जा रहा है 2 के टेबल में जा रहा है ये, तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 2 को। 2 -4 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 11 और डिवाइड में 10। अब देखा जाए तो 2 जो है वो कटिंग हो रहा है, ये 1 ज़ार और ये 5 ज़ार, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइड 5। हम इसको प्लस के साथ एक दफ़ा लिख सकते हैं, माइनस के साथ लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखे तब भी आंसर ठीक है। तो हम सोल्यूशन सेट इसका लिख देते हैं -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइड 5, यही आंसर है इसका। अब पार्ट 3 है। अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। क्वेश्चन चेंज है लेकिन होना उसी तरीके से, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। इसको हमने उसी तरीके से करना है लेकिन इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि इस वाली वैल्यू को इस वाली साइड पे ले आएंगे इस तरह से। अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। अंडर रूट में आ गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होना ये उसी तरीके से है। हम यहाँ पर लिख देते हैं हेयर ए की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3। अंडर रूट में आ जाए तो कोई मसला नहीं है। बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3, इस तरह से लिख लेंगे। अब फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड में 2a। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसके अंदर। इक्वेशन 1 का नाम देंगे इसको, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। x इज इक्वल टू माइनस, अब b क्या है 1, प्लस माइनस के साथ अंडर रूट b की वैल्यू क्या है दोबारा से 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4, a की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3, ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट 3 और फिर उसके बाद c की वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट 3 डिवाइड में क्या आएगा a की वैल्यू इस तरह से। अब इनको किस तरह सॉल्व करना है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस ही, यहाँ पर हमारे पास माइनस है। ठीक है। अब ये जो 4 है ना और ये 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह लिखेंगे इसको, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आता है, माइनस 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 प्लस, तो 16 प्लस के साथ आ जाएगा क्योंकि 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को किस तरह करेंगे,
अंडर रूट 3 और ये स्केयर। डिवाइड में क्या आएगा 2 अंडर रूट 3। ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस। अब ये जो स्केयर है ना ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 16 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, इस तरह से लिखेंगे ना। -1 प्लस अंडर रूट 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48 -1 प्लस -49 हो जाएगा प्लस करके। फिर उसके बाद अब x इज इक्वल टू -1 प्लस -49 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 7 होता है 2 अंडर रूट 3। अभी ये आगे भी सॉल्व हो रहा है तो हम इसको प्लस माइनस को क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिखेंगे। इसको किस तरह लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 एक दफ़ा प्लस के साथ फिर एक दफ़ा माइनस के साथ, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 7 6 अंडर रूट 3 -1 माइनस 7 -8 2 अंडर रूट 3। x इज इक्वल टू 2 6 के साथ कटिंग हो रहा है, डिवाइड में है कटिंग हो रहा है 2 1 ज़ार और ये 3 ज़ार तो 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू और ये भी कटिंग हो रहा है 1 ज़ार और ये 4 ज़ार तो -4 अंडर रूट 3 ये इस तरह से लिख लेंगे x इज इक्वल टू। अब यहाँ से ये जो 3 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और नीचे क्या आएगा डिवाइड अंडर रूट 3 क्योंकि हमने इसको ख़त्म करना है यहाँ से, ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो ये जो 3 है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। अगर हम इसका स्केयर भी कर लें तो हमारे पास क्या आता है अंडर रूट 3। इस तरह से देखते हैं यहाँ पर ये था ना अंडर रूट 3 ये हमारे पास क्या बनता है अंडर रूट 3 का स्केयर। अगर हम इसको ख़त्म भी कर दें तो हमारे पास 3 आता है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, वो हमने लिख दिया। अब ये जो है ये इधर से कटिंग हो रहा है, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 बाय अंडर रूट 3। इसको कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट निकलेगा क्योंकि ये x की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3 और ये -4 अंडर रूट 3 ये आंसर है। अब ये पार्ट 4 है। 4x² -14 इज इक्वल टू 3x। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 3x को इस वाली साइड पे शिफ्ट कर देना है। ये कुछ इस तरह से होगा 4x² -3x -14 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -14। यहाँ लिख लेते हैं हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -14। फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड में 2 है। इक्वेशन
1 का नाम दे देते हैं इसको। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, ए की वैल्यू और बी सी की वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू ए, बी की वैल्यू क्या है माइनस, और एक और -3 है तो ब्रैकेट में आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की कौन सी है -3 का होल का स्क्वायर प्लस -4, ए की वैल्यू क्या है 4 और सी की -14, डिवाइड में क्या आएगा 2, ए की वैल्यू 4, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 आ जाएगा प्लस -3 का होल का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, -2 टाइम मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये क्या है माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 14 के साथ करेंगे तो डायरेक्ट इसका कैलकुलेटर पे आएगा 224, डिवाइड में क्या आएगा 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 के अंदर 224 के अंदर 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 233, डिवाइड में 8। अब 233 है, ना तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है और ना ही ये एलसीएम इसका लिया जाएगा, तो यही हमारे पास क्या है सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइड 8, यही आंसर है। अब पार्ट 5 है, 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बस ये जो -7x है इसको 3 की जगह ले आना यहाँ पर, इस तरह से 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0 अरेंज कर लेना इसको। अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, अब वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे बी की और सी की, इस तरह से हेयर ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू -3। फार्मूला एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड में 2a, इक्वेशन 1 का नाम देंगे इसको। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। अब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस तरह से, x इज इक्वल टू -b की जगह क्या आएगा माइनस इंटू -7 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह फिर से -7 का होल का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 6 और फिर उसके बाद c क्या है -3, डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू a क्या है 6, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -7 का होल का स्क्वायर क्या आएगा 49। अब ये माइनस है और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस आ जाएगा, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्ट इसका आ जाएगा 72, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12, एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 के अंदर 72 ऐड करेंगे तो 121 आंसर आएगा, डिवाइड में 12, एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 121 है, इसका कैलकुलेटर के ऊपर जब हम लेंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 11, 7 प्लस माइनस 11 डिवाइड में 12। अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 11 बाई 2 12, एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 11 बाई 12,
एक्स इज इक्वल टू 7 में 11 प्लस करेंगे तो 18 आएगा बाय 2। एक्स इज इक्वल टू 7 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -4 बाय 12। सॉरी यहाँ पर 12 है। अब यहाँ से इसको कटिंग करेंगे, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये 2 ज़र और ये 3 ज़र, ये हमने किसके टेबल में कटिंग किया है? 6 के टेबल में कटिंग कर दिया इसको। फिर उसके बाद है ये है जी 12 और 4, ये हमारे पास आ रहा है 4 के टेबल में सीधा कटिंग हो रहा है, ये इस तरह से आ जाएगा 3/2 और ये -1/3। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा इसका? 3/2 -1/3, यही आंसर है। अब है पार्ट 6। 3x² + 8x + 2 = 0। ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको भी हम डायरेक्ट इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और इसको सिंपल सा सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे हेयर a = 3, b = 8 एंड c = 2। यहाँ पर दोबारा से अब फार्मूला लगाएंगे -b ± √b² -4ac डिवाइड में क्या आएगा 2a। इक्वेशन 1 का नाम देंगे इसको। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू b क्या है 8, तो -8 आ जाएगा, प्लस माइनस √b² 8 का स्क्वायर -4, a क्या है 3 और c क्या है 2, डिवाइड में आ जाते हैं 2, a क्या है 3, इस तरह से लिख लिया इसको, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर लिया तो 64 आएगा, और फिर उसके बाद 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 को 2 के साथ 24, 2 3 ज़र 6। एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से 24 निकाले तो पीछे रह गया 40/6। एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब 40 है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम। एलसीएम के ज़रिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर 40 दिया, यह आ जाएगा 2 20 10 और ये 10 1। हम यहाँ इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर था 2 का मल्टीप्लाई किया फिर 10, फिर उसके बाद 2 बाहर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह से, और डिवाइड में 6। एक्स इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, सॉरी ये दोबारा से हम लिख दे, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देते हैं 2 10 6। अब यहाँ पर दोबारा से देखते हैं कि 8 है और 2 है, पहले भी जो एक क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी हमने इस तरह से कॉमन लिया था, तो हम यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे, -4 प्लस माइनस √10/6, ये भी कटिंग हो रहा है, ये इस तरह से कटिंग हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस √10 डिवाइड में 3। सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा इसका? -4 प्लस माइनस √10/3, यही आंसर है। अब है पार्ट 7। 3 डिवाइडेड बाय x - 6 -4/x - 5 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वही हो गया, डिवाइड में हमारे पास x - 6 आ गया और इधर x - 5 आ गया,
ये पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं कि इन्हीं टर्म्स को हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना ताकि ये क्या हो जाए, नीचे से रिमूव हो जाए और इसको इजीली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 5 ऑन बोथ साइड पे इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह से, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में एक्स माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 5 मल्टी 4 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1 है। अब 1 के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई होगी वही आएगा उसका आंसर, जैसे एक्स माइनस 6 है वही रहेगा एक्स। अब एक्स माइनस 6 से कटिंग, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 से कटिंग, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस 4x, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 6 ज़ा रह जाएगा 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। इस तरह से अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 3 में से 4 गए तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स, और 15 और 24 को किया तो प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इनको इस वाली साइड पे शिफ्ट कर लेंगे ताकि ये हमारे पास जो माइनस एक्स है ये प्लस में हो जाए और ये जो होगा ये माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0 यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू, ये फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ये यहाँ आके प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर की और कोई वैल्यू नहीं है तो हम एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 10x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 30 प्लस 30 माइनस 9 को करेंगे प्लस 21। अब ये 0 इस वाली साइड पे कर लेते हैं, इस तरह से इसको कर लेते हैं अरेंज, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, इसको हम इजीली फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हेयर हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 10, c इज इक्वल टू 21। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b c, ये इक्वेशन 1 का इसको नाम दिया इन इक्वेशन 1, तो ये इस तरह से आ जाएगा। b हमारे पास क्या है माइनस 10, एक माइनस बाहर फार्मूले का और ये माइनस 10 अंदर आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b क्या है माइनस 10, तो ये होल का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c 21 डिवाइड में क्या आएगा 2a, a क्या है 1, x इज इक्वल टू माइनस माइनस 10 हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस 10 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 100 माइनस, फिर 4 को 1 के साथ करते हैं तो 4 ही आता है। अब उस 4 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, नीचे 2, x इज इक्वल टू 10
प्लस माइनस 100 में से 84 निकालना है तो 16 आता है, डिवाइड में 2। इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है 4। अगर 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4 डिवाइड में 2 आ गया। अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइड 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइड 2, 10 प्लस 4 14 डिवाइड 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 डिवाइड 2। कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ार और ये 7 ज़ार, तो 7/2 आ जाएगा। और इसको 2 1 ज़ार और ये 3 ज़ार, तो ये 3 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जब 14 डिवाइड 2 हुआ तो ये तो 7 आता है, 7 खाली आएगा। 2 क्योंकि कटिंग हो गया 1 और ये 7 और 3 होगा इसका। सॉल्यूशन सेट में देख लेते हैं, 7 और 3 ये आंसर है। ये है 8 पार्ट। x प्लस 2 डिवाइड x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइड में 2x इज इक्वल टू 2 1/3। अब ये वाली फॉर्म हमारे पास थोड़ी डिफरेंट आ गई है। होना सारा सेम है कि 2x है और x माइनस 1 है, और यहाँ पर जो हम सॉल्व करके जो नीचे जो टर्म आएगी उसको लेकर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइड में x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइड 2x। अब ये मिक्स फॉर्म है। मिक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर उसका आएगा उसको ऐड कर देंगे 1 के अंदर। जैसे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा 6, 6 को ऐड कर देना 1 के अंदर तो 7 आ जाएगा, और डिवाइड में 3 है, ये 3 आ जाएगा। अब हमने ये 3 2x x माइनस 1 इनको लेकर बोथ साइड पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि ये नीचे से रिमूव हो जाए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 1 2x और यहाँ पर लिख देते 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 डिवाइड में x माइनस 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 x माइनस 1 और ये 2x मल्टीप्लाई 4 माइनस x डिवाइड में 2x इज इक्वल टू 7/3 है, ये 7/3 लिखा, मल्टीप्लाई 3 x माइनस 1 2x। अब इसको कटिंग कर लेना है, x माइनस 1 से 2x से 3 से कटिंग, इस तरह से हो जाएगा कटिंग। फिर उसके बाद ये 3 जो होगा ना, इसको पहले ही हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 6x आ जाएगा इंटू x प्लस 2, फिर उसके बाद माइनस 3x माइनस 1, इसको भी हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी माइनस नहीं करते, इसको ऐसे कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 और ये 4 माइनस x इज इक्वल टू 7 इंटू x माइनस 1 और 2x है, 7 को भी 2x के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14x आ जाएगा x माइनस 1। अब ये 6x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x माइनस, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x, फिर उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है माइनस 3x स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करवाएंगे -12 और फिर इसको प्लस हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 14x स्क्वायर, और 14 को इसके साथ किया तो -14x। अब ये अंदर वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वाली जो माइनस है ना इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये पहले हम 12x लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस
3x² माइनस माइनस प्लस 12 माइनस प्लस माइनस 3x इज इक्वल टू 14x² माइनस 14x। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 6x² और 3x² को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9x²। फिर उसके बाद ये 12x है और ये 12x और माइनस 3x है। ये 12x और 12x तो कटिंग हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ये कटिंग हो गए, पीछे क्या रह गया माइनस 3x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 3x। फिर उसके बाद पीछे क्या है प्लस 12। अब ये वाली जो टर्म्स है ना 14x² माइनस 14x, इनको उठा के यहाँ पर ले आएंगे, इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 14x², ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, दोनों को सॉल्व किया 5x²। फिर उसके बाद माइनस 3x प्लस 14x किया प्लस 11x प्लस, फिर उसके बाद पीछे कांस्टेंट टर्म एक ही है तो प्लस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस को रिमूव करना है, माइनस को कॉमन ले लेंगे, 5x² माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, इधर लिख लेते हैं हेयर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 11, c इज इक्वल टू माइनस 12। फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड में 2a। इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे इसको। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट करना है, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी की क्या आएगी माइनस 11 है, तो माइनस एक फार्मूला का बाहर माइनस 11 इंटू प्लस माइनस √ बी क्या है माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 5 और सी माइनस 12 डिवाइड में क्या आएगा 2a है, a की वैल्यू 5 है, 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 11 प्लस हो जाएगा प्लस माइनस √ माइनस 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 माइनस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 20 को 12 के साथ करेंगे तो ये एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 240 डिवाइड में 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस √ 121 के अंदर 240 ऐड किए तो 361 आएगा डिवाइड में 10। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 361 का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे √ लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। 11 प्लस माइनस 19 आएगा डिवाइड 10। अब इसको क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे प्लस माइनस को। x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइड 10, x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 बाई 10। x इज इक्वल टू 11 के अंदर 19 ऐड किया 30 डिवाइड 10। x इज इक्वल टू 11 में से 19 को माइनस किया, मतलब कि 19 में से 11 को कर दिया तो -8 आएगा डिवाइड 10। x इज इक्वल टू 10 के टेबल में 33 ज़र और यहाँ पर ये 5 ज़र 2 के टेबल में और ये 4 ज़र 3। x इज इक्वल टू -4/5 आ गया। अब सोल्यूशन सेट इसका लिख लेते हैं 3 - 4/5 ये आंसर है। अब ये 9 पार्ट है a/x-b प्लस b/x-a इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास a b है, उनके ज़रिए अब हमने इसको सॉल्व करना है।
तो क्या करेंगे, x माइनस बी और x माइनस ए को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस बी x माइनस ए मल्टीप्लाई a डिवाइड बाय x माइनस बी प्लस x माइनस बी x माइनस ए मल्टीप्लाई b डिवाइड बाय x माइनस ए इज इक्वल टू 2 है। x माइनस बी और x माइनस ए इसके साथ भी आ जाएगा, x माइनस बी कटिंग हो जाएगा यहाँ से, x माइनस ए यहाँ से कटिंग हो जाएगा और यहाँ पर कुछ कटिंग नहीं होगा, ये यहीं पर रहेगा इस तरह से। अब ये a जो है ना, इसको इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा, ax माइनस ए स्क्वायर प्लस इसको भी इस तरह कर लेते हैं बी एक्स, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर x माइनस बी है, x माइनस ए है, इसको क्या करेंगे, इसको भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ये x को इसके साथ किया माइनस ए एक्स, फिर उसके बाद माइनस बी एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस बी आ जाएगा, ये ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को क्या करेंगे, अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस प्लस 2ab, इस तरह से हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इसको इस वाली साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो हम इस तरह लिख लेंगे माइनस 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ये हो जाएगा यहाँ के प्लस हो जाएगा 2ax और ये हो जाएगा प्लस 2bx और ये माइनस 2ab। अब ये वाली लिख लेते हैं प्लस ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर कहीं और नहीं है तो हम यहाँ पर इसको इसी तरह लिख लेंगे माइनस 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद ax वाली वैल्यू ये है और नहीं है तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, प्लस 3ax 2bx, यहाँ पर bx ये है तो ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं तो प्लस 3bx आ जाएगा। अब ए बी की वैल्यू सिर्फ एक ही है तो माइनस 2ab ऐसे ही लिख लेंगे और माइनस ए स्क्वायर भी है एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर भी इसी तरह आ जाएगा। अब पहले क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ से रिमूव करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने अंदर के साइंस चेंज कर दिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं, x वेरिएबल की, उनको ज्वाइन करके लिख देंगे इस तरह से। पहले 2x स्क्वायर है उसको इस तरह से लिख लेंगे माइनस ये जो x की ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं, x को बाहर लिख देंगे और ये इस तरह से आ जाएगी 3a, ये माइनस था अंदर आके क्या हो जाएगा, अंदर जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 3b, इसको इस तरह लिख लेंगे, x को हमने इनमें से कॉमन ले लिया, वेरिएबल कॉमन ले लिया, प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर 2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हमें यहाँ पर c की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा a और ये b है, इसका हम होल ले लेते हैं ए बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है 2ab, ये हमने इस पूरे का क्या ले लिया, फार्मूला ले लिया, a प्लस बी का होल का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी है, c की भी वैल्यू है, थोड़ा चेंज है लेकिन ये इसको हमने इसी के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। हम यहाँ लिख लेते हैं हेयर
a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3a प्लस 3b, c इज इक्वल टू a प्लस b का होल का स्क्वायर। अब हमने फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड में 2a। इक्वेशन 1 का नाम दिया इसको। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। यहाँ पर थोड़ा लेंथी है, -b, ये माइनस है और एक माइनस फार्मूले का, इस तरह से लिखेंगे, माइनस बड़ी वाली ब्रैकेट लगाएंगे, ये माइनस, फिर उसके बाद 3a प्लस 3b, ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा, प्लस माइनस √ b क्या है, यही वाली आ जाएगी, इसको भी हम इस तरह लिख लेंगे, बड़ी ब्रैकेट 3a प्लस 3b, ये होल का स्क्वायर आ जाएगा, -4a की वैल्यू क्या है 2, ये 2 लिखा, c की वैल्यू क्या है a प्लस b का होल का स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाए 2 × 2, x इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस 3b। अब इसको यहाँ पर छेड़ना नहीं है, आगे हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले जो हैं √ वाले, सॉरी, इनको क्या, ये जो अगर हम माइनस माइनस का करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, उस प्लस को एक साइड पे कर लेते हैं। अब ये 3a प्लस 3b, इसको जब हम ओपन करके लिखते हैं तो 3a प्लस 3b ब्रैकेट एक में और अलग से 3a प्लस 3b, इसका हम इस तरह से करेंगे, ये आ जाएगा 9a², फिर उसके बाद प्लस 18ab प्लस 9b², ये डायरेक्ट कर लिया माइनस, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। अब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 × a प्लस b का होल का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा a² प्लस 2ab प्लस b², ये इस तरह से आ जाएगा। डिवाइड में क्या था 2 × 4, x इज इक्वल टू, ये इस तरह लिखेंगे, प्लस माइनस √ अब ये जो है ना 8, इसको अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये तो इस तरह लिखेंगे 9a² प्लस 18ab प्लस 9b² माइनस 8a² माइनस प्लस माइनस, तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16ab, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 8 को b के साथ किया 8b² आ जाएगा, डिवाइड में 4 है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b ब्रैकेट में प्लस माइनस √, अब इसको यहाँ पर केयरफुली सॉल्व करना है, 9a² है माइनस 8a² है, कहीं और a² नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a² आ जाएगा। अब ab, ये भी ab है, 18 में से 16 निकाले तो पीछे रह जाता है 2ab प्लस 2ab, अब 9b² है माइनस 8b² तो प्लस b² आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, a प्लस b का होल का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, उसको क्लोज करेंगे अभी हम, ये नीचे डिवाइड में 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस √a प्लस b का होल का स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा 4, इस तरह से फार्मूला कंप्लीट किया। अब ये जो स्क्वायर है ये √के साथ क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है, तो हम इसको कटिंग कर देंगे इसके साथ,
3a प्लस 3b ब्रैकेट में प्लस माइनस a प्लस b का ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये 4 x इज इक्वल टू, अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख लेंगे ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। इस तरह से लिखेंगे 3a प्लस 3b प्लस के साथ a प्लस b डिवाइड में 4, और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस के साथ। अब जब माइनस के साथ आएगा तो अंदर जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस b आ जाएगा, और ये डिवाइड में 4। x इज इक्वल टू 3a और a को सॉल्व किया 4a, और 3b और 4 प्लस b को सॉल्व किया तो 4b आ जाएगा, डिवाइड 4। यहाँ पर करते हैं 3a माइनस a 2a, और ये भी इसका भी करेंगे तो प्लस 2b डिवाइड में 4। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन यहाँ से निकल रहा है, इस तरह से कॉमन आ जाएगा, डिवाइड में 4। x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस b डिवाइड 4, ये 4 से कटिंग, ये यहाँ से कटिंग हो जाएगा 2। x इज इक्वल टू a प्लस b, x इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड 2। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, a प्लस b डिवाइड 2, यही आंसर है। अब ये पार्ट 10 है। माइनस इंटू एल प्लस एम ब्रैकेट क्लोज माइनस एल एक्स स्क्र प्लस ब्रैकेट आ जाएगा 2l प्लस एम ब्रैकेट क्लोज x इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये फॉर्म स्टैंडर्ड में बनी हुई है, बस हमने इसको अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे करेंगे कि एक्स स्क्र पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पर मसला क्या है, ये माइनस भी है। अब इस माइनस को क्या करना है, अगर हम ये वाला लिखते हैं पहले तब भी हमारे पास माइनस पहले आता है। अब इस माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं ताकि इजीली हो जाए। ये इस तरह से आ जाएगा प्लस 2l प्लस m ब्रैकेट x माइनस l प्लस m इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस को कॉमन लेना है, ये हो जाएगा एल एक्स स्क्र माइनस 2l प्लस m x, ये हो जाएगा प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, तो उसके लिए लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू l, b इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m, और c इज इक्वल टू l प्लस m ब्रैकेट में लगा लेते हैं। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड में 2a आ जाएगा। इक्वेशन 1 का नाम दे लेने, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस b है, एक माइनस ये भी है, एक माइनस ये भी है। जहाँ पर 2 माइनस आए ना वहाँ पर केयरफुली उसको सॉल्व करना है। ये माइनस बाहर, ये इस तरह से बड़ी ब्रैकेट जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, फिर उसके बाद 2l प्लस m, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस, ये अंदर ही आएगा 2l प्लस m, इस तरह से माइनस 4, a क्या है l और c क्या है l प्लस m, डिवाइड में क्या आएगा 2l, इस तरह से आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m ब्रैकेट में। अब इसको एक साइड पे लिख लिया। अब हमने अंडर रूट वाले को सॉल्व करना है,
प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा जी, इसको माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2l प्लस m को हमने उसका स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर माइनस, इसको भी हम कर रहे थे यहीं पर डायरेक्ट, 4l के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4l को l के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4l स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस 4l m आ जाएगा, इस तरह से डिवाइड में 2l, x इज इक्वल टू 2l प्लस m ब्रैकेट में प्लस माइनस अंडर रूट 4l स्क्वायर, ये जो हो रहा है ना कटिंग हो रहा है, और फिर उसके बाद 4lm ये भी कटिंग हो रहा है, क्योंकि प्लस है और ये एक प्लस है एक माइनस के साथ है, दोनों कटिंग हो रहे हैं, पीछे m स्क्वायर बच गया, यहाँ m स्क्वायर लिख देंगे, डिवाइड में 2l, x इज इक्वल टू 2l प्लस m ब्रैकेट में प्लस माइनस m का स्क्वायर, ये m कटिंग हो जाएगा इसके साथ, तो पीछे m आ गया 2l। अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइड 2l, x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइड में 2l, x इज इक्वल टू, ये m क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, तो 2l प्लस 2m हो जाएगा, डिवाइड 2l, x इज इक्वल टू 2l, ये दोनों क्या हो रहे हैं कटिंग हो रहे हैं, इनको कटिंग कर लेंगे, डिवाइड 2l। अब ये दोनों सेम है डिवाइड में, तो ये दोनों कटिंग हो सकते हैं, ये ओके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2 को कॉमन ले लेंगे, l प्लस m इस तरह से, डिवाइड में 2l, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1। अब ये जो 2 है ना ये इसके साथ कटिंग हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू l प्लस m डिवाइड l, इधर x इज इक्वल टू 1, सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा, l प्लस m डिवाइड l 1। इसके साथ ही हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें सिंपल हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होगा, इजीली हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। थैंक यू।